चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ रहे हैं, SCRT बिहार टीचर एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए। हालांकि यह उपयोगी तो हर किसी के लिए है, लेकिन मुख्य फोकस हमारा BPSC टीचर का है। तो इसमें से हम यूनिट 1 संसाधन खत्म किए थे। अब इसी यूनिट को क ख ग पार्ट में बांटा हुआ है। तो क जो है भूमि, मृदा एवं जल है। पहला टॉपिक है भूमि। तो इसमें हम भूमि का उपयोग वर्ग देखेंगे सबसे पहले, कि कौन से भूमि का उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इस चीज को देखेंगे। तो देखते हैं, भूमि को उपयोग के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है। यानी कि भूमि का उपयोग किस तरीके से होता है, इसके 5 प्रकार है। पहला, वन क्षेत्र की भूमि। दूसरा, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, ध्यान देना है अनुपलब्ध। और तीसरा, परती भूमि। चौथा, अन्य कृषि अयोग्य भूमि। और पांचवा, शुद्ध बोई गई भूमि। अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला, वन क्षेत्र की भूमि। भूमि का वह हिस्सा जिसपे जंगल या अभयारण्य या इस तरीके के चीजें हैं, वो वन क्षेत्र की भूमि कहलाएंगे। दूसरा टाइप, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि जो जहां पे कृषि कार्य नहीं हो सकता है वैसी भूमि। तो क्या हो सकती है, बंजर या व्यर्थ भूमि, यानी कि यहाँ खेती हो ही नहीं सकती है, तो ये होगा। और दूसरा इसका हुआ कि सड़क मकान उद्योग में लगी भूमि, यानी कि कृषि कार्य के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसके 2 प्रकार है। एक कारण है कि या तो भूमि बंजर या व्यर्थ है, या दूसरा कारण है कि वहां पे सड़क मकान उद्योग लगी हुई है, तो इसीलिए कृषि कार्य के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। तीसरा टाइप देखते हैं, परती भूमि। परती भूमि को भी 2 कैटेगराइज किया गया है, जैसे चालू परती भूमि और अन्य परती भूमि। चालू परती भूमि क्या है, कि जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई हो, चालू परती भूमि है। और अन्य परती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय तक खेती नहीं की गई हो, वो अन्य परती भूमि है। भूमि के चौथे प्रकार में देखते हैं, अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि कृषि योग्य वो भूमि नहीं है। इसको 2 कैटेगराइज में करते हैं, जैसे अस्थाई चारागाह की भूमि। जैसे एक ऐसा एरिया सभी जगह पे मौजूद होता है जहां पे केवल चारागाह वगैरह के ही चीजें होती है और वहां पे खेती नहीं की जा सकती है, तो अस्थाई चारागाह की भूमि है। दूसरा, कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि कृषि योग्य तो है फिर भी उस पर खेती नहीं की गई है। हालांकि इसकी समय निर्धारित है, 5 वर्ष से अधिक समय तक जिस भूमि पर खेती नहीं की जाए वो कृषि योग्य बंजर भूमि है। कृषि योग्य तो है बट किसी कारण पर 5 वर्ष से अधिक के लिए खेती नहीं की गई है। हो सकता है जैसे विवादित जमीन इसके अंतर्गत आ सकते हैं। पांचवा टाइप देख लेते हैं, शुद्ध बोई गई भूमि, यानी कि वह भूमि जो वर्तमान में कृषि उपयोग में हो, वह है हमारी शुद्ध बोई गई भूमि। तो इस प्रकार हमने भूमि के उपयोग के आधार पर 5 प्रकार से वर्गीकरण किया। वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, परती भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि और शुद्ध बोई गई भूमि। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।